जो सऊदीया में जाके बैगिंग कर रहा है तो वहाँ जो जितने पकड़े जाते हैं लोग उनमें 90% पाकिस्तानी हैं। बैगिंग के लिए लोग ग्रुप्स की शक्ल में 16-25 का ग्रुप जो है वो एजेंट्स भेज रहे हैं और वो बाहर जाके भीख मांग रहे हैं। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? हमारी आवाम से यही अपील है कि खुदारा इन जो एजेंट्स हैं इनके हत्थे ना चढ़ें और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आएँ। रियल स्टेट के बिज़नेस की आड़ में वो लोगों को जाली वीज़ों का बिज़नेस कर रहे थे। हम उन दोनों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करके उनको पकड़ा। फिर उनकी पॉइंटेशन पे एक बंदा पकड़ा जिसके पास दुनिया जहान की स्टैम्प्स उसने बना के रखी हुई थी, जाली स्टैम्प्स। पाकिस्तानी जो कम्युनिटी वहाँ रह रही है वो बेसिकली 4 किस्म के जो जराइम हैं उनमें मुलव्वस है, जिनमें एक जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग है, सेक्स ट्रैफिकिंग है, या उसके अलावा ये बैगिंग वाला है। मुल्तान एयरपोर्ट से 2 ग्रुप्स ऑफलोड किए और उनको कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने मुल्तान कंपोजिट सर्कल FIA का वहाँ भिजवाया था। लाहौर एयरपोर्ट से हमें 4 लोग ऑफलोड किए गए थे, उनमें 2 ख़वातीन और 2 मर्द थे जो कि उम्रे के वीज़े की आड़ में बेसिकली बैगिंग के लिए जा रहे थे। मुक़द्दस ज़ियारात देखने जाते हैं तो लोग बड़े रहमदिल होते हैं और वहाँ जाके ऑब्वियसली बात है पाकिस्तानी करेंसी में तो बात नहीं होती, वहाँ तो फ़ॉरेन करेंसी चलनी है। हमने इनको इंटेरोगेट किया तो पता चला कि ये वाकई इनका इधर मुस्तफ़ाबाद ललियानी कसूर में एक जगह वहाँ के रहने वाले थे और ये इससे पहले भी यहाँ भीख ही मांगते रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज मौजूद हैं FIA के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में और डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद रियाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एक बढ़ता हुआ सिलसिला है वो किस तरफ जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है और स्पेशली बैगरी के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक में पाकिस्तान से लोग जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में जाते हैं, बैगिंग करते हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। तो बात करते हैं और जानते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, इसमें आपके क्वेश्चन के हवाले से अर्ज़ है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है अगर आप उसका जायज़ा लें तो इकनॉमिक सूरत हाल पाकिस्तान की कंपैरेटिवली पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं है। उस हवाले से लोग शायद पैनिक हो गए हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो चारों न चार जैसे भी हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि शायद पाकिस्तान में हमारा जो फ्यूचर है वो इतना ब्राइट नहीं है। इस हवाले से उनकी कोशिश है कि जैसे तैसे करके वो किसी तरह अब्रॉड चले जाएं और इस हवाले से जो हमारे कुछ लोग अब्रॉड चले गए हैं अनलकीली उन लोगों ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसमें टिकटॉक भी है उसको यूज़ करते हुए इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज़ आके वो लोगों को बताते हैं या लोगों के लिए वो बड़ा फैसिनेट करती हैं और उनको कहते हैं कि जी मैं इधर जब पाकिस्तान में था तो एक ऑर्डिनरी पर्सन था, मैं बाहर गया हूँ तो मुझे यूरोज़ में डॉलर्स में पेमेंट मिल रही है, मेरे पास मर्सिडीज़ है, लेमोजीन है, ये मेरा बंगलो है। या उसके अलावा जब वो पाकिस्तान में वापस आता है या कुछ उसके जो घर वाले हैं वो ज़ाहिर पाकिस्तानी करेंसी एज़ कम्पेयर टू फॉरेन करेंसीज़ ऐसा उतनी बेहतर नहीं है, तो वो ज़ाहिर अगर आसपास में कोई वो ज़मीन ख़रीदता है, कोई प्लॉट ख़रीदता है या कोई अच्छी गाड़ी पाकिस्तान में ख़रीदता है तो जो लोग आसपास के रहने वाले होते हैं या गांव के रहने वाले होते हैं वो उस चीज़ से बड़ा फैसिनेट करते हैं अनलकीली। उस हवाले से फिर एक वो भेड़ चाल है कि अब वो फ़लाँ गया था तो मैं भी जाऊंगा तो शायद मेरे लिए भी वही उसी तरह के चांसेस होंगे या बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। वो बंदा जो बाहर से अपनी सो कॉल्ड सक्सेस स्टोरीज़ बता रहा होता है वो उसके बैकग्राउंड में ये नहीं बताता कि मैं कितने जान जोखों में डाल के अपनी लाइफ को तो मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। तो इस तरह की जब ये न्यूज़ या ख़बरें लोगों के पास पहुंचती हैं तो आजकल के जो हमारे टीनेजर्स हैं जो जैसे किसी ने ग्रेजुएशन की है या उससे पहले इवन मैट्रिक या FA के बाद भी उनकी कोशिश होती है कि जी हमने भी बाहर जाना है, पाकिस्तान में जी कोई हालात बेहतर नहीं है। इसमें कुछ सोशल मीडिया या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया उसका भी बड़ा रोल है एक नेगेटिविटी का इम्पैक्ट फैलाने में। तो लोग चूँकि जब पैनिक होते हैं फिर वो जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो बाहर भिजवा रहा है, वो मुझे यूरोप भिजवा देगा, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया भिजवा देगा, वो मुझे कनाडा या अमेरिका भिजवा देगा, तो वो हर तरह उससे फिर एक्सप्लॉइट होते हैं। चाहे वो फेसबुक पे किसी का पेज देख लें, वहाँ किसी किस्म की पोस्ट देख लें। नॉर्मली जो हमारे पास आजकल काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई हैं उनमें एक वाला फैक्टर ये भी है कि लोग सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक पेज देखते हैं किसी का जिसमें उसने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होता है कि जी आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं आपको 2 माह में या 1 माह में कनाडा या अमेरिका या यूरोप भिजवा दूँगा। लोग उससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो चूँकि ट्रैप कर रहा होता है ऐसे लोगों को, कभी कब ना इनको मिला है
ना ये लोग उनको जान रहे होते हैं, और ये भी नहीं वेरीफाइड होता कि ये बंदा किसी और के नाम से व्हाट्सएप तो नहीं यूज़ कर रहा। तो जब ये सारी चीज़ें अनवेरीफाइड होती हैं तो इसमें वो लोग उसके ट्रैप में आते जाते हैं। फिर वो जो बंदा है, जो फ्रॉडस्टर है, वो उन लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू जाली वीज़ों की फ़ोटो कापियाँ भिजवाता है, कलर्ड कॉपियाँ, जिससे वो लोग समझते हैं कि ये भाई बंदा वाकई काम कर रहा है और ये जल्दी हमारा भी काम करवा देगा। अल्टीमेटली होता ये है कि वो बंदा बेसिकली इनको मुख्तलिफ़ जायज़ कैश अकाउंट्स या इजी पैसा के ज़रिए कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करता है या जायज़ कैश अकाउंट्स के नंबर सेंड करता है, और इन लोगों से कहता है जी आप इसमें इतनी अमाउंट सेंड करते रहें, और ज़ाहिर उसकी एक लिमिट है। तो वो मल्टीपल नंबर्स इनको सेंड करते हैं, तो ये लोग भी इतने सादा होते हैं कि उनके ट्रैप में आ जाते हैं। उनके सब्ज़ बाग जो दिखाता है उनको, उसके बहकावे में आकर तो ये उनको ढेर सारी अमाउंट जो है वो सबमिट कर देते हैं, उनको डिपॉज़िट कर देते हैं। और जो बाद में जब हम उसको इंटेरोगेट करते हैं तो पता चलता है कि वो जो सिमें हैं वो नॉर्मली निकलती हैं जनूबी पंजाब के कुछ ख़वातीन के नाम की, या इंटीरियर सिंध के कुछ कच्चे के जो इलाके के लोग हैं उनके ख़वातीन के नाम की सिमें निकलती हैं। जब इस चीज़ को हमारे साइबर क्राइम्स वालों ने इंटेरोगेट किया या हमने खुद भी इंटेरोगेट किया तो पता चला कि बेसिकली वो जो सिमें हैं वो उन गरीब ख़वातीन को धोखे से उनके जो थंब इम्प्रेशंस हैं वो लगा के ले ली गई कि जी किसी को उन्होंने 2 किलो घी का डब्बा दे दिया, या किसी को आजकल आपको पता है अब बहुत सारी लोग प्रमोशंस लगाते हैं जी फ्री सिम ले लें, 500 के बैलेंस के साथ ले लें। तो इस हवाले से लोग बड़ा ट्रैप हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से लोग बड़ा ट्रैप हुए हैं। अच्छा, एक तो कैटेगरी है जो कि लालच में आ जाते हैं, खुद जाना चाहते हैं बाहर या स्मगल होना चाहते हैं। एक धोखे से ह्यूमन स्मगलिंग भी हो रही है, दूसरे ममालिक में भेजे जा रहे हैं, और वो इल्लीगल तरीके से, जिस तरह से हमने देखा कि वो किश्ती वाला वाक़या भी देखा, इसी तरह से ट्रक्स के ज़रिए। ये कैटेगरी किस में आती है और इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसमें भी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम पिछले दिनों जैसे जून की बात है तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जो लिबिया इंसिडेंट बोट का हुआ था, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अपनी जानें गंवाई थी, और इवन उसके अलावा पूरी दुनिया से बहुत सारे जो इमिग्रांट्स से इलीगल इमिग्रांट्स जो थ्रू शिप जाना चाह रहे थे, मेडिटेरेनियन के थ्रू वो जाना चाह रहे थे, तो बड़ा ट्रेजिक किस्म का इंसिडेंट हुआ था। हमने उसमें ना सिर्फ FIA लाहौर ने और हमारा जो दीगर जोन है गुजरांवाला जोन, हमारी बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रही है, और हमने जॉइंटली डिफरेंट ऑपरेशंस किए हैं। हमने भी इधर FIRs करके बंदे अरेस्ट किए हैं, लेकिन उसका भी एक मैं आपको तल्ख हकीकत बताता चलूँ कि हमने बड़ी एफ़र्ट करके एक बंदा अरेस्ट किया, वारिस नाम का। उसका जैसे ही रिमांड ख़त्म हुआ, जो कोर्ट का फ़िज़िकल रिमांड होता है, तो जुडिशल होते ही दूसरे दिन जो उसका विक्टिम का बाप था, जिसका जवान बेटा 18 साल का उसमें कश्ती हादसे का शिकार हो गया था, उसने जाके कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी कि ये मेरा एजेंट ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये बड़ा एक डिस्करेजिंग फैक्टर है। हमारी आवाम से ये अपील है कि खुदारा इन जो एजेंट्स हैं इनके हत्थे ना चढ़ें और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आएँ, और FIA आपके लिए हमतन गोश है, आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें उनका बड़ा पिवटल रोल है, और बड़ा हमें इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, कि आप इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। तो डिसऑन करने की वजह 2-3 जो मेरे माइंड में आ रही है कि या तो उनके और लोग उसी एजेंट ने भेजे होंगे या फिर आगे भेजना होगा। ऐसे ही तो नहीं हमदर्दी होती ना उस बंदे से जिनकी वजह से आपका बेटा मर गया हो। क्या वजूहत सामने आई? इस हवाले से जो वजह सामने आई वो बेसिकली एक ही गांव के रहने वाले थे और आपस के वो दोस्त थे और मोहल्लेदार थे। उस हवाले से उन्होंने ज़ाहिर विन ओवर कर लिया उसको अपने जो पंचायत के थ्रू या अपने लवाकिन के थ्रू, ये इस वजह से। और हालांकि वो हम उस बंदे को हमने बड़ी तसल्ली दी कि हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका एंड तक आपको लेके चलेंगे, और बड़ी हमने एफ़र्ट करके जज साहब से रिक्वेस्ट करके उनको सारे फैक्ट्स बता के उसकी जो लोअर कोर्ट है स्पेशल जज सेंट्रल, वहाँ से उसकी बेल भी खारिज कराई, और आजकल उसकी जो प्री अरेस्ट बेल पे है दोबारा, और वो हाई कोर्ट में उसकी पेंडिंग है। यानी सिस्टम सपोर्ट नहीं करता आपको। अच्छा, अभी एक और हमने देखा कि बैगिंग के लिए लोग ग्रुप्स की शक्ल में 16-25 का ग्रुप जो है वो एजेंट्स भेज रहे हैं और वो बाहर जाके भीख मांग रहे हैं। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है?
इस हवाले से जून 2023 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एम्बेसी है सऊदीया में, वहाँ से एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिसीव हुआ था, जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था। तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी वहाँ रह रही है वो बेसिकली 4 किस्म के जो जराइम हैं उनमें मुलव्वस है, जिनमें एक जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग है, सेक्स ट्रैफिकिंग है, या उसके अलावा ये बैगिंग वाला है। ये 4 उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। चूँकि ये जहाँ तक हम ट्रैफिकिंग इन पर्सन की बात करें तो बैगिंग इसमें हमारे जुरिस्डिक्शन में आती है, लोकल पुलिस और हमारी एफआई की कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। विदन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान बात करें तो ये प्रोविंशियल पुलिस की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई अब्रॉड है, कोई इस तरह का ऑफेंस होता है तो एफआईए के ज़िम्मे में आता है। तो उस हवाले से जो इनिशिएटिव लिया गया वो मुल्तान एयरपोर्ट से लिया गया, जो कि पिछले महीने में उन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट से 2 ग्रुप्स ऑफलोड किए और उनको कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने मुल्तान कंपोजिट सर्कल एफआईए का वहाँ भिजवाया था। उस चीज़ को डीजी एफआईए हमारे मोहसन भट्ट साहब हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने बाकी जितने एयरपोर्ट्स हैं उनके इंचार्जेस को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप भी इस हवाले से इनके ख़िलाफ़ ऐसे जो बैगिंग वाले एलिमेंट्स हैं इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें। उसी की कड़ी के सिलसिले में 5 अक्टूबर की बात है, लाहौर एयरपोर्ट से हमें 4 लोग ऑफलोड किए गए थे। हमारे जो वहाँ की इमिग्रेशन की टीम है उनमें 2 ख़वातीन और 2 मर्द थे, जो कि उम्रे के वीज़े की आड़ में बेसिकली बैगिंग के लिए जा रहे थे। जब उनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि उनमें एक ख़ातून जो रज़िया नाम की ख़ातून थी, उसके 15 डिपार्चर थे, 15 दफ़ा उसने अब्रॉड ट्रैवल किया था। और जो उसके ट्रैवल हैं उनमें सऊदीया शामिल था, ईरान और इराक़। ये तीनों जो हमारे मुल्क हैं इनमें हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं वो हैं, इसलिए उनकी आड़ में आपको पता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं और अल्लाह ताला का घर या अल्लाह ताला के रसूल के रोज़ा मुबारक देखने जाते हैं, या आप ईरान और इराक़ की जो हमारी मुक़द्दस ज़ियारात देखने जाते हैं, तो लोग बड़े रहमदिल होते हैं। और वहाँ जाके ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तानी करेंसी में तो बात नहीं होती, वहाँ तो फ़ॉरेन करेंसी चलनी है। तो ये बड़े जो गैंग्स हैं इन्होंने, ये भी इनका बेसिकली एक मॉडस ऑपरेंडी है कि हम इस तरीके से ऐसे लोगों को वहाँ भिजवा दें। और ये जो चारों मर्द और ख़वातीन आपस में रिश्तेदार थे, इनमें एक ख़ातून और एक लड़का आपस में बहन भाई थे, और एक ख़ातून और दूसरा मर्द आपस में मियाँ बीवी थे। तो जब ये हमारे पास आए हैं, हमने इनको इंटेरोगेट किया तो पता चला कि ये वाकई इनका इधर मुस्तफ़ा बादल ललियानी कसूर में एक जगह वहाँ के रहने वाले थे, और ये इससे पहले भी यहाँ भीख ही मांगते रहे हैं। जो मेल हजरात थे उनको हमने इंटरोगेट किया तो उन्होंने कहा कि हम बहरूपिये बन के तो मुख्तलिफ़ दुकानों से जाके, जो शॉप्स हैं वहाँ से जाके भीख मांग ली, किसी ने 10, 20, 50, 100 रुपये दे दिए। और उसके अलावा जो ख़वातीन हैं वो भी ऐसी थीं कि वो पहले भी रह के आई हुई थी। असल बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली जो पिछले कुछ दिनों में सेनेट में ये डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान जो सऊदीया में जाके बैगिंग कर रहा है, तो वहाँ जो जितने पकड़े जाते हैं लोग उनमें 90% पाकिस्तानी हैं। ये हमारे लिए बहसीत मजमूई पाकिस्तानी हमारे लिए कोई अच्छी मिसाल नहीं है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा इनिशिएटिव लिया और हमें इंस्ट्रक्शन हैं बड़ी कि इनके ख़िलाफ़ आप क्रैकडाउन करें। हमने उस पर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके उनका रिमांड लिया, जो मेल थे, और जो फ़ीमेल थी वो तो वेरी नेक्स्ट डे कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया था। हमने इनके ख़िलाफ़ चालान बना के कोर्ट में सबमिट किया, तो 2 दिन पहले जो हमारी कंसर्न कोर्ट है उन्होंने इनको सज़ा दे दी है। उनको जितने दिन वो जेल में रहे वो पीरियड अंडरगोन करते हुए, और उनको 45,000 रुपये फ़ी कस के हिसाब से उन्होंने जुर्माना कर दिया है। अच्छा सर, लास्टली ये बताइएगा कि लोकल हमारी जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं या पुलिस है, वो जब इस तरह के गैंग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं तो उन पर बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि इसके पीछे मुनज़्ज़म गैंग और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से जब आप लोग क्रैकडाउन करते हैं तो कहीं से कोई प्रेशर आता है नेशनली या इंटरनेशनली बड़े लोगों का? नहीं जी, इसमें कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, और ना ही FI किसी इस तरह के जो मुनज़्ज़म ग्रोह हैं उनका प्रेशर लेती है। हमें पूरी विल के साथ, पूरी विगरसली और एक्सटेंसिवली हम इनके ख़िलाफ़ हमने ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं। आप लोग मीडिया के थ्रू आपको रिपोर्ट हो रहा होगा कि मुझे 3 माह तकरीबन हो गए यहाँ पोस्ट हुए, और मुझसे पहले भी जो मेरे प्रेडिसेसर थे इधर, तो हमने बड़े क्रैकडाउन करते हुए इधर से हमारे जो मुनज़्ज़म ग्रोह हैं उनको पकड़ा है। अभी लास्ट वीक की बात है, हमने यहाँ से हमें कंप्लेंट रिसीव हुई थी कि एक बंदे को बाहर भिजवाने के लिए एक जाली वीज़ा दिया गया था कनाडा का। हमने पूरा का पूरा ग्रोह पकड़ लिया। उनमें 1-2 लोग थे जो
प्रॉपर्टी के बिज़नेस की आड़ में, रियल एस्टेट के बिज़नेस की आड़ में वो लोगों को जाली वीज़ों का बिज़नेस कर रहे थे। हम उन दोनों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करके उनको पकड़ा। फिर उनकी पॉइंटेशन पे एक बंदा पकड़ा जिसके पास दुनिया जहान की स्टैम्प्स उसने बना के रखी हुई थी, जाली स्टैम्प्स, जिनमें FIA की स्टैम्प्स हैं, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हैं, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस की हैं, मुल्तान एयरपोर्ट के अराइवल डिपार्चर की स्टैंप हैं, इसी तरह आज़रबाईजान के अराइवल डिपार्चर की स्टैंप हैं। इसके अलावा और डिफरेंट जो स्टैंप्स हैं, इवन प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उनकी स्टैंप्स उनसे बरामद हुई। तो हमने उनके ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर्ड करके उनको हमने बयान दी बाहर रख दिया। बहुत शुक्रिया। होपफुली ये क्रैकडाउन और ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इससे एटलीस्ट पाकिस्तान का जो दुनिया भर में इमेज ख़राब हो रहा है उसको ठीक करने में भी मदद मिलेगी, और बेकसूर जो बेगुनाह इंसान हैं जो कि ट्रैफिक होके ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे उनके लिए ज़िंदगी तंग हो जाती है, उनकी ज़िंदगियां शायद बच सकें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा केस है तो आप ज़रूर अपने तरीके से अपने लोकल पुलिस में या FIA तक ज़रूर पहुँचाएँ इन्फॉर्मेशन, ताकि इस तरह के अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में हम भी बतौर माशरा अपना किरदार अदा कर सकें।